बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं माय फूडीज़ फैमिली। आज विंटर की स्पेशल डिश, जी हाँ, फ़िश। कौन सी फ़िश? कसूरी तवा फ़िश। कम ऑयल में तैयार होने वाली सबसे खस्ता और जूसी फ़िश की रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा डिमांड की जाने वाली रेसिपी है ये, और बड़े कम घर के मसालों के साथ बड़ी आसान झटपट तैयार हो जाने वाली फ़िश हम आपको दिखाएंगे, और जो कि बहुत आसान भी, सादा भी और खाने में निहायत लजीज भी है। ना सिर्फ इसका जायका बल्कि इसकी शक्ल, इसकी खुशबू आपको मुद्दतों याद रहने वाली है। तो जनाब, सबसे पहले हमने ले ली 1.5 किलो के करीब रहू मछली, जिसे हमने पानी के बड़े से जार में भिगो दिया है। इसमें हमने 1 भर के टेबल स्पून नमक और आधा कप सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया है, जो इसमें से मछली में जो खून है उसको भी निकाल देगा, इसकी महक ख़त्म हो जाएगी और ये नहायत टेंडर, जूसी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो देखिए जनाब, हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। कितने सफ़ेद साफ़ सुथरे से पीसेस निकल आए हैं। नमक और सिरके के फ्लेवर ने इसे बहुत नरम और जूसी भी बना दिया है। तो तैयार करेंगे इसके लिए अपना होम मेड फ़िश मसाला, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1.5 ही टेबल स्पून गोल सुर्ख मिर्च, साबुत सुर्ख मिर्च। इन तीनों चीज़ों को पैन में हमने रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट, और फिर हमने इनको पीस लिया है। ये एक स्पेशल मसाला है जो मछली को बहुत खुशबूदार और जायकेदार बना देता है, और बिल्कुल बाज़ार जैसी आपकी फ़िश रेडी हो जाती है। कुछ करेंगे एडिशंस। आधा टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें अजवाइन तो मछली की हर रेसिपी की जान है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून भर कर हम इसमें चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाले में जो टाटरी का एलिमेंट है वो भी फ़िश के टेस्ट को बहुत अच्छा बना देता है और इसको गलाता है। इसमें हमने फूड कलर रेड जो है वो 1 पिंच इस्तेमाल किया, हल्दी आधा टीस्पून, और ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च थोड़ी सी हमने और ऐड की है, 1/2 टीस्पून, थोड़ा अपनी फ़िश को चटपटा बनाने के लिए। लेमन का जूस हम 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये वेट मसाला हमारा हो जाएगा 4 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद। तो ये मसाला आप स्टोर भी कर सकते हैं बनाकर। देखिए, अब ये मसाला हमारा रेडी, और एक एक पीस जो फ़िश का है बड़े टेंडर तरीके से, बड़ी एहतियात से अपने फ़िश के एक एक पीस को रब करके ये मसाला लगा देना है। बहुत एक्सेसिव मसाला ना लगाएं इसके ऊपर, और बिल्कुल जो है पतली सी थिन सी एक लेयर जो है वो मसाले की आ जानी चाहिए। ये मसाला लगाने के बाद आपने 4 to 6 आवर्स इसको ज़रूर मैरिनेशन देनी है। ये मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि फ़िश जो है वो फ्लेवर पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सके मसाले का, और अंदर तक जो है ये फ्लेवरफुल हो। ये अगर आप ओवरनाइट इसको करके रख देते हैं मसाले के अंदर मैरिनेट, तो सुपर यमी टेस्ट आएगा आपकी फ़िश का। लेकिन 4 से 6 घंटे तो ये कंपल्सरी है कि आप इसको मैरिनेट करके रखते हैं। मैरिनेशन के बाद ये देखिए लुक, हमने 6 घंटे के लिए तकरीबन इसको मैरिनेट करके रखा है अपनी फ़िश को। और अब हम चलते हैं अपने फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। फ्राइंग के लिए 6 टेबल स्पून हमने ऑयल तवे के ऊपर डाल लिया है, और इसको आपने अच्छी तरह गर्म करना है। ये देखिए, खूब गर्म हो चुका है हमारा तेल। अब आप इसकी आंच कम करें और अपनी जो फ़िश है स्किन वाली साइड से आप इस तवे के ऊपर रख दें। बड़ी एहतियात से रखें ताकि ऑयल का कोई छींटा उड़कर आपके ऊपर ना आ सके। ये देखिए, हमने स्किन वाली साइड से अपनी फ़िश को 1 बाय 1 इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया है। 3 मिनट तक आपने रखने के बाद इस पीस को अपनी जगह से छेड़ना नहीं है। अगर फौरी आप अपनी जगह से इसको हटाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। 3 मिनट तक आप इसको एक साइड से फ्राई होने दें ताकि इसकी कोटिंग जो है वो इसके साथ पक्की हो जाए। अब आपने आंच मध्यम ही रखनी है। एक दफ़ा हीटअप करने के बाद आपने आंच को तेज़ नहीं करना, वरना ऊपर से आपके पीसेस जो हैं वो बर्न हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो हमारी मछली का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो जनाब, 3 मिनट तक फ्राइंग देने के बाद आपने बड़ा सॉफ्टली इन पीसेस को 1 बाय 1 इनकी साइड को पलट देना है। ये देखिए, एक साइड फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड जो है इसको फ्राइंग के लिए आप 5 मिनट देंगे। आपने पहले 3 मिनट जो है एक साइड से इसको किया, अब 5 मिनट के लिए दरमियाना आंच के ऊपर आपने इसको फ्राइंग देनी है।
ताकि ये मछली जो है अंदर से इसका पानी जो है खुश्क होता जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी गलने की कसर है वो पूरी होती जाए। आप इससे भी कम ऑयल में इसको बना सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पीसेस थोड़े से मोटे थे इसलिए हमने चाहा कि ये हर साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो जनाब फ्राई होते जा रहे हैं। देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है हमारी फ़िश का। एक दफ़ा हमने इनको 5 मिनट तक करने के बाद फिर टर्न कर दिया है दूसरी साइड की तरफ। ये देखिए बड़ा प्यारा जो कलर है ये आ गया है आपके पीसेस के ऊपर। और अब एक और स्टेप जो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है फ़िश की फ्राइंग के दौरान, हमें ये देखना है कि हमारी फ़िश के अंदर पानी का कोई एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए। अगर इस फ़िश के अंदर पानी रह जाएगा तो वो इसके फ्लेवर को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा और जो बाज़ार जैसा खस्तापन है वो नहीं मिलेगा। तो हम चम्मच की मदद से बड़ी नरमी के साथ इनको दबाएंगे। ये देखें ये जो छोटे छोटे बबल्स पैदा हो रहे हैं ऑयल में, ये इस बात की अलामत है कि हमारी फ़िश में अभी कुछ ना कुछ पानी मौजूद है। तो जनाब हल्का हल्का दबाएं जब तक ये बबल्स ख़त्म ना हो जाए और तमाम पीसेस में से फ़िश की जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो जनाब अगर हमारी ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हम आपके कमेंट्स का बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसी से हमें मालूम होता है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। जो आपकी अच्छी अच्छी सजेशंस हो हम उन्हें भी ज़रूर वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे हमें इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद मिलती है। तो जनाब हो गई डन। 10 मिनट के अंदर हमारी खस्ता जूसी सी फ़िश निकाल के आपको दिखाते हैं। इसका कलर देखें जनाब क्या खूबसूरत कलर है, इतनी प्यारी खुशबू इस फ़िश की, इतना अच्छा सा कलर और फ्लेवर। तो जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही दाद देंगे। देखें पूरे तरीके से डन हो चुकी है हमारी ये मछली। ये देखें पीसेस जो हैं वो बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। आपने इतनी एहतियात से इसको अपने पैन में से निकालना है कि पीसेस जो हैं वो टूटे ना, ताकि आप प्रेजेंटेशन में जो है वो आपकी मछली की शक्ल बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो बड़ी हाइजीनिक, बाज़ार से बहुत कम बजट में तैयार होने वाली, बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के घर के मसालों के साथ रेडी कर ली हमने सुपर यम्मी कसूरी तवा फ़िश। खाएं, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट से नवाजें। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारी पिछली जो रेसिपीज़ हैं उनको इतना पसंद किया। देखिए कितने खूबसूरत एक एक रेशा मछली का अलग हुआ है और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो हमें खुशी कि आपने हमारी पिछली रेसिपीज़ को भी पसंद किया और हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी आने वाली रेसिपीज़ भी आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।